सत श्री अकाल एंड वार्म वेलकम टू ऑल डिवाइन सोल्स। मैं हूं मनप्रीत कौर, आपकी अपनी माइंड एनर्जाइजर। मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं ऑफ द बुक एंटर गॉड्स फ्रीक्वेंसी, अ प्रूवन वे टू हील, रिलीव स्ट्रेस एंड मैनिफेस्ट एफर्टलेसली। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बर्निंग क्वेश्चन की, कि कैसे उस चीज़ को फील किया जाए जो हमारी ज़िंदगी में कभी आई ही नहीं। तो ज़्यादातर आप देखेंगे जब हमें कहा जाता है कि हमें विजुअलाइज करना होता है जो भी चीज़ हमें चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि हम उसे अट्रैक्ट कर पाए अपनी ज़िंदगी में, तो वहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में फेल हो जाते हैं। या तो उन्हें कोई फीलिंग नहीं आती, उस चीज़ से वो रिलेट नहीं कर पाते, या फिर वो एक्स्ट्रा एक्साइटेड रहते हैं। नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको समझना होगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जो लिटरली आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को 1000 टाइम्स बेटर करने वाली है। तो जुड़े रहिए अंत तक, इसके बारे में एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है, आपको समझनी होगी कि जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए उसे फील कर रहे हैं, ज़्यादातर कहा जाता है हम एक्साइटेड होंगे जब हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, क्या आप उन्हें लेकर एक्साइटेड होते हैं? जी हाँ, एक बार सोच के देखिए। क्या आप सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं या तैयार हो रहे हो अपने ऑफिस जाने के लिए, या आप घर के काम काज संभाल रहे हैं, तो क्या आप सारा टाइम एक्साइटेड रहते हैं, यस मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। सो इसी तरह से जो आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप उसे किस तरह हमेशा एक एक्साइटमेंट के साथ देखेंगे। तो आज अगर आप 50,000 कमा रहे हैं महीने के, राइट, तो आप दिन भर ये नहीं सोचते हैं कि मैं 50,000 कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ और खुश होते हैं। सिमिलरली क्यों है कि जब आप 1 लाख रुपया महीना कमाने की सोच रहे हैं, तब आप पूरा टाइम एक्साइटेड फील करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये पूरी तरह से गलत है। आपका सबकॉन्शियस लिटरली उस चीज़ को अपना मानता है जो उसके लिए पूरी तरह से नॉर्मल होती है। जी हाँ, जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में नॉर्मल हमें लगता है, वही असली फीलिंग है जो हमें अपनी विजुअलाइजेशन में लेकर आनी है। सो यहाँ पर अब आपको समझना होगा ये किस तरह से करना है। नेवल गॉडार्ड ने भी अपनी एक बुक में बताया है, अपनी एक प्रेयर है जिसमें वो कहते हैं हमें इनर मोशन को पूरी तरह से समझना होगा जब हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है। अब इनर मोशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर बैठे हैं दिल्ली में और आप जाना चाहते हैं मुंबई। सो आपको अपने इनर वर्ल्ड का जो मोशन है उसे चेंज करना होगा उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मुझे मुंबई जाना है, बट ना मेरे पास टाइम है और ना ही मेरे पास पैसे हैं, राइट, एंड दैट इज व्हाट यू थिंक बेसिकली। बट अगर हम मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं कि हमें मुंबई जाना है, तो आपको क्या करना होगा? ध्यान से समझिएगा। आप अपने इनर वर्ल्ड में जाएंगे, वहां पर जाकर आप ये देखेंगे कि आप मुंबई में हैं। यानी कि अगर आप मुंबई में हैं और आप वहाँ पर किसी होटल में हैं, किसी फैमिली के साथ हैं, तो वहाँ पर जब आप हैं तो दिल्ली के लोग आपको कैसे दिखने वाले हैं? यानी कि आपको मुंबई से बैठे बैठे दिल्ली के जो लोग हैं रिलेटिव दिखने वाले हैं। वहाँ से आपको ऐसे लगेगा वो लोग दूर हैं, यहाँ से कितने हजारों किलोमीटर दूर हैं वो। तो आपने अपने इनर वर्ल्ड में एक चेंज क्रिएट किया है, जिसकी वजह से आपने कोई भी चीज नहीं देखी कि आपने टिकट्स बुक किए, आप एक्साइट हो रहे हैं, आप कैसे पहुंच रहे हैं। आपने सिर्फ अज्यूम किया है, और यही तो बेसिस है लॉ ऑफ अजम्पशन का, कि आपने अज्यूम किया है मैं मुंबई में बैठी हूं। और जब आपने ये अज्यूम किया है, और अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस के साथ इसे डेली इस एक्सरसाइज को करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स इसी तरह से बनने वाले हैं, जिससे कि एक्चुअल में आप वहां पर पहुंचेंगे। तो अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं, अभी के अभी इस छोटी सी एक्सरसाइज को करिए, जिस पे आप डेली बेसिस पे काम कर सकते हैं अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। तो मैं चाहूंगी आप अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि आप जिस भी कमरे में अभी बैठे हैं, वहां पर नहीं, आप इनफैक्ट अब शायद लिविंग रूम में जाकर बैठ गए। आप देखिए खुद को अपने इनर वर्ल्ड में कि आप लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हैं, और इस मोमेंट में हाथ लगाइए सोफे को और फील करिए उसके टेक्सचर को। अब आप जब यहाँ पर लिविंग रूम में अपने सोफे पर बैठे हैं, अब यहाँ से देखिए इस तरह से आपकी जो किचन है वो शायद लेफ्ट पे थी तो अब राइट पे दिखाई दे रही है। जिस रूम में आप पहले बैठे थे अब वो शायद सामने दिखाई दे रहा है।
इमेजिन करिए अपने इनर वर्ल्ड में इस चेंज, इस मोशन को जो आप क्रिएट कर रहे हैं। नाउ आंखें खोलिए। अब इमेजिन जो आपने किया था, क्योंकि नेवल गॉडार्ड भी एक ही बात कहते हैं, एवरीथिंग इज इमेजिनेशन, ऑल इज इमेजिनेशन। जब आप इसे डेली बेसिस पे करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप आंखें खोलेंगे तो उस मोमेंट पे आपको ऐसे लगेगा मानो एक छोटा सा शॉक सा लगता है कि मैं तो लिविंग रूम में बैठा था, अब मैं इस रूम में कैसे हूँ। सो दैट शोज कि आप अपनी मेंटल फैकल्टीज पे कितना जबरदस्त जो है काबू पा चुके हैं। सो सिमिलरली अगर आप पूछेंगे कि इन चीज़ों का क्या मतलब है हमारा मैनिफेस्टेशन से, तो ध्यान से समझिएगा, इसका पूरा का पूरा मतलब है कि जब आपने अपनी मेंटल फैकल्टीज और अपनी इमेजिनेशन पे, अपने इनर वर्ल्ड पे और अपनी मोशन पे, इनर मोशन पे कंट्रोल पा लिया, तो वही चीज़ें सेम आपकी लाइफ में आने ही वाली हैं। यही सब कुछ मैनिफेस्टेशन ही तो है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं चाहती हूँ आप अभी के अभी सोच के देखिए कौन सी चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, किन प्रॉब्लम्स में हैं। क्या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्या आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्या आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज आ रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, एक सोल्यूशन उसका सोचिए कि क्या चीज़ आप चाहते हैं एक्चुअल में। कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये सोचने के बजाय कि मैं कर्जा कैसे उतार रही हूँ या उतार रहा हूँ, आप ये सोचिए आपके पास कितना है, आप किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप सेम यही एक्सरसाइज यूज़ करके आप अपने इनर वर्ल्ड में जाएंगे, उस मोशन को क्रिएट करेंगे। यानी कि आज आप अंदर से इस तरह से सोचेंगे मानो आप वो इंसान बन चुके हैं, आप उस सिचुएशन में आ चुके हैं और वहां से रिलेटिवली अब देखना शुरू करिए दुनिया कैसी है। एंड दैट माय डियर फ्रेंड इज द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। यानी कि आप उस फीलिंग के बारे में सोच नहीं रहे, उस आउटकम के बारे में सोच नहीं रहे। इनफैक्ट आप उस आउटकम से, उस एंड रिजल्ट से अब दुनिया को देख रहे हैं। So this is the motion which you have created in your inner world, जो कि objectify ज़रूर होगी आपके outer world में अगर आप इसे consistently करते हैं। So ये था explanation of how to actually feel something real and feeling from the end. So आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर पसंद आई है तो ज़रूर एक थम्स अप दीजिए और इसे शेयर करना ना भूलिए, बिकॉज शेयर करने से आप लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके। अभी के अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे ही मेरी वीडियो न्यू अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन बेल दबाते ही वो भी पता चल जाएगी। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट फ्रॉम मनप्रीत कौर। बाय बाय, सी यू।